आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा लगाए जाने वाले झूठे केसेस की। जब पति को इस बात का पता लग गया है कि पत्नी जो आरोप लगा रही है उसके पास में कोई भी इनका सबूत नहीं है, पत्नी जो आरोप लगा रही है वैसी कोई घटना घटी ही नहीं है, पत्नी जो आरोप लगा रही है उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट्स उसमें नहीं है, पत्नी जो आरोप लगा रही है घटना स्थल का कोई भी आई विटनेस नहीं है, पत्नी जो आरोप लगा रही है घटना का दिन और दिनांक वेरीफाई नहीं है, और पत्नी जो आरोप लगा रही है वो दिन और दिनांक गलत बता रही है, पत्नी जो आरोप लगा रही है उस दिन का कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स और कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है, पत्नी जो आरोप लगा रही है वैसी घटना कभी घटी ही नहीं है। तो जब पति को ये सारी जानकारी है और पति पत्नी की शिकायत को पढ़ने के बाद क्लियर कह रहा है कि पत्नी ने हमारे ऊपर झूठे केसेस किए हुए हैं, तो चाहे ये केसेस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्ट के अंतर्गत हो, चाहे ये केस आईपीसी की तमाम धाराओं में और दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत हो, चाहे ये बीएनएस की धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत धाराओं में हो, या कोई अन्य धारा भी इसके साथ में जुड़ी हो, कोई अन्य एक्ट भी इसमें जुड़ा हो, लेकिन आरोप झूठा है, निराधार है, बेबुनियाद है, बिना सबूत के लगाए गए, तो ऐसे केसेस को आप शुरुआत में ही डिसमिस करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? वो 5 नियम आपको बताएंगे, जिन नियमों के अकॉर्डिंग आपको ये अधिकार मिलता है कि ऐसे केसेस को जो आपको प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं कि झूठे हैं, तो आप उन्हें प्रथम दृष्टया ही डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं, और ऐसे केसेस शुरुआत में ही डिसमिस किए जा सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे, या फिर अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, चाहे यह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला हो और चाहे उत्पीड़न दहेज उत्पीड़न का मामला हो, दोनों में एक समान आमतौर पर आरोप देखने को मिलते हैं, और जब आपको पता लग गया कि जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वे झूठे और बेबुनियाद हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जो दहेज उत्पीड़न का मामला है उसमें अगर पुलिस के द्वारा ये मामला आ रहा है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी मेरे विरुद्ध केस दर्ज हो सकता है तो आपको उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत लिखना है और री इन्वेस्टिगेशन के लिए निवेदन करना है। इसके बावजूद भी अगर आपके खिलाफ ये केस दर्ज हो जाता है, चाहे ये प्राइवेट परिवाद के तौर पर हो और चाहे ये पुलिस केस हो, तो दोनों ही तरह के केसेस में जब एक कोर्ट में केस होते हैं तो प्राइवेट परिवाद में आपको समन मिलता है, उसके बाद आपको बेल कराना होती है, और उसके बाद आप उसमें डिस्चार्ज पिटीशन उसी कोर्ट में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से जो पुलिस केस है, पुलिस एफआईआर हो जाएगी, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है या आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। इसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी बेल कराएंगे, और इसके अलावा इसके बाद में जब पुलिस आपकी चार्जशीट जमा करेगी, फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई, अब पुलिस ने क्लोज कर दी कि भाई अब कुछ नहीं बचा, तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जमा करेंगे कोर्ट में, से हम कहते हैं चार्जशीट जमा करना। चार्जशीट जमा कर दी, अब आप चार्जशीट को ही चुनौती दे सकते हैं कि ये झूठी है, बेबुनियाद है, मैं साबित कर सकता हूं, और इसमें आप डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं। ये पहला अवसर आपको मिलता है, और पुलिस केस में ये दूसरा अवसर आपको मिलता है। इसी प्रकार से जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस आता है और ये भी मामला झूठा है, बेबुनियाद है, और इसमें कोर्ट को गुमराह करके आदेश कराए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि इसमें आपत्ति दर्ज कराएं, और इसमें सेक्शन 25 क्लॉज 2 का आवेदन आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां पर एक केस चल रहा है उसी कोर्ट के अंदर। और अगर आप इस कोर्ट में अभी प्रेजेंट ही नहीं होना चाहते हैं और समन अगेंस्ट ही आप इस पर चाहते एक्शन, तो डोमेस्टिक वायलेंस पे आप सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत सेशन में जा सकते हैं। इसी प्रकार से एफआईआर अगेंस्ट आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी प्रकार से प्राइवेट परिवाद अगेंस्ट जो समन मिला है, समन अगेंस्ट आप सेशन में रिवीजन में जा सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस एफआईआर केस है उसमें चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो चार्ज फ्रेम अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं।
चार्ज फ्रेम अगेंस्ट रिवीजन में आप जा सकते हैं और उस केस को डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीआरपीसी की धारा 125 या फिर बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत आने वाली भरण पोषण के मामले को भी आप सीधे तौर पर चुनौती दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे जानकारी और आपका सबूत है कि पत्नी ने कोर्ट को गुमराह किया है, गलत तथ्य रखे हैं, झूठे तथ्यों के आधार पर मुझे समन इशू करवाया है, तो आप ऐसे केस में सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत आने वाले मामले में सीआरपीसी की धारा 125(4) का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसमें आपत्ति लगा सकते हैं कि केस चलने लायक ही नहीं है, इसको डिसमिस कर दिया जाए। इसी प्रकार से बीएनएसएस की धारा 144 वाले मामले में आप 144(4) का प्रयोग करके और इस केस को वहीं पर डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं। ये आपके पास में अधिकार होते हैं और आप इस तरीके से इन केसेस को डिसमिस करवा सकते हैं। अगर आपके ऊपर झूठे बेबुनियाद आरोप हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, गवाह और सबूत। और अगर कोई ऐसा आरोप है जिसमें मारपीट जैसे आरोप लगाए गए तो मेडिकल रिपोर्ट्स। इसके अलावा जो डेट, टाइम, स्थान बताया जाता है उसे साबित करने के लिए कोई आई विटनेस या कोई सबूत, अगर इसकी मिसिंग है तो भी आप यहां पर चैलेंज कर सकते हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं ना कोई आई विटनेस है और ना ही कोई ऐसा सबूत है जो तारीख को साबित करता हो, जो महीने को साबित करता हो, जो स्थान को साबित करता हो। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा एडल्ट्री का सबूत हो या कोई हिंसा का सबूत हो, आप वो भी कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ऊपर आए हुए एक नहीं, दो नहीं, तीनों केसेस को आप चैलेंज कर सकते हैं। आमतौर पर मेंटेनेंस के मामले में पति की इनकम के साथ साथ पत्नी की इनकम है और पति से अधिक पत्नी की इनकम है या समान इनकम है तो भी पत्नी के मेंटेनेंस केस को डिसमिस कराया जा सकता है। या पति बेरोजगार है और पत्नी की इनकम है तब भी ऐसे केस को आपत्ति लगा के डिसमिस कराया जा सकता है। इसके अलावा पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है या एडल्ट्री में रह रही है तो इस वजह से भी पत्नी के मेंटेनेंस के केस को सीधे चैलेंज किया जा सकता है और उसे डिसमिस कराया जा सकता है। तो चाहे मेंटेनेंस का केस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो और चाहे उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न का केस हो, इन सभी केसेस को आप बड़ी आसानी से डिसमिस करवा सकते हैं। बस सही प्रोसेस, सही तरीका, सही वक्त पर सही आवेदन, आपत्ति प्रस्तुत करना होता है, यही आपके हित में होता है। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।